रणजीत मर्डर मामले को पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट से दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई याचिका पर 2 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में बहस हो सकती है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट लवनीत ठाकुर ने बताया कि इस मामले में सीबीआई ने जवाब दाखिल कर दिया है और इस केस से संबंधित कुछ रिकॉर्ड्स भी हाई कोर्ट में सबमिट किए गए हैं, जिस पर 2 सितंबर को बहस होगी। रणजीत मर्डर मामले को पंचकुला के विशेष सीबीआई कोर्ट से किसी दूसरी कोर्ट में केस ट्रांसफर करने को लेकर दायर की गई याचिका पर हाई कोर्ट ने क्या कार्रवाई की, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट लवनीत ठाकुर से। रंजीत मर्डर मामले को पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत से किसी दूसरी अदालत में केस ट्रांसफर करने के लिए लगाई गई याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान क्या कार्रवाई हुई, इस समय मेरे साथ हैं पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट लवनीत ठाकुर। इनसे जानते हैं कि हाई कोर्ट ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है। जी ठाकुर साहब। इस मामले में अभी सीबीआई ने एक जवाब दायर किया है और कुछ रिकॉर्ड हाई कोर्ट में सबमिट करवाया है। तो जो भी पार्टियां इस केस में हैं, हाई कोर्ट ने उनको कहा है कि जो रिकॉर्ड सबमिट करवाया गया है सीबीआई की तरफ से, आप उसे देखें, जांच कर लें उसकी, और फिर 2 सितंबर को इस पे बहस होगी। ठाकुर साहब, ये पूरा मामला क्या है? मामला ये रंजीत मर्डर केस है। 2002 में रंजीत नामक एक व्यक्ति जो कि डेरा सच्चा सौदा का एक एक्टिव मेंबर था, उसका कत्ल हो गया था। और कत्ल में जो मुख्य आरोपी हैं उनमें बाबा गुरमीत राम रहीम और कुछ अन्य लोग हैं जो मुख्य आरोपी हैं। फिर ये केस सीबीआई के पास चला गया था, तो सीबीआई ने इस पे काम करना शुरू किया और सीबीआई अदालत पंचकुला में इसको सुना जा रहा था। और जो पीछे 26 अगस्त गई, उस समय सीबीआई अदालत इस पे फैसला सुनाने वाली थी इस केस पे। तो उस समय जो मृतक का जो बेटा था जगसीर, उसको संदेह हुआ या उसको कुछ चीज़ें ऐसी लगी जिससे वो इस निष्कर्ष पे पहुंच गया कि ये हमें इंसाफ नहीं मिल पाएगा, शायद कोर्ट जो है इसमें सही फैसला ना देकर बाबा गुरमीत राम रहीम के पक्ष में कोई फैसला कर सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो उसे लगी, वो सारी चीज़ें एक पटिशन के रूप में यहाँ दायर की गई थी हाई कोर्ट में, जिसमें ये कहा गया था कि ये जो मामला सीबीआई अदालत पंचकुला सुन रही है उसको यहाँ वहाँ से शिफ्ट कर दिया जाए, कोई और अदालत इस पे जो है वो सुने और फैसला दे। आपने कहा कि रंजीत के बेटे ने याचिका दायर की कि किसी और अदालत में केस ट्रांसफ़र कर दिया जाए, तो उनको क्या संदेह हुआ? देखिए, ये पटिशन का हिस्सा है और संदेह उनको ये था कि ये जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं सीबीआई अदालत के, उनके खिलाफ़ पहले भी एक कंप्लेंट हो चुकी है जो हाई कोर्ट में भेजी गई थी किसी और केस में, कि ये निष्पक्ष जो है वो नहीं चला रहे काम, और कुछ आरोपियों को जो जिनका केस इनके पास था उसी आरोपी को ये पब्लिक फंक्शन में मिले, और मतलब इस तरह के कुछ आरोप थे। और एक सीबीआई के अधिवक्ता हैं, उनकी जो दखल के ऊपर जो से सवालिया निशान खड़े किए गए थे जगसीर के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें ही पटिशन का हिस्सा बनाई गई थी। और जब माननीय हाई कोर्ट ने ये सारी चीज़ें देखी, तो उन्होंने जो फैसला स्थायी रूप से रोकना जो है सीबीआई अदालत का, वो ठीक समझा। ठाकुर साहब, अब इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई 2 सितंबर के लिए रखी गई है। और इन द मीन टाइम जो रिकॉर्ड सीबीआई द्वारा भेजा गया है सारा, वो सभी पार्टियां पढ़ेंगी उसको और अपनी जो आर्गूमेंट्स तैयार करेंगी। 2 सितंबर को कोर्ट में यह मसला सुना जाएगा। ये थे मेरे साथ पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट लवनीत ठाकुर। इन्होंने बताया कि रंजीत मर्डर मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी और उस दिन अदालत में बहस होगी। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।